दूसरों से बोलो। वो तो उनके साथ आया है ना, उधर जा और उनके साथ जाके ढोल बजा। कहा ना, मेरा काम खत्म। वो पूरे पैसे दिए हैं हमने, वो ऐसे कैसे जा सकता है? तू, तेरी जमीन खोद देनी है मैंने। जबान संभाल के बात कर। तू जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है। वो तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, और तू नहीं जानता कि किससे बात कर रहा है तू। नहीं, रणदीप मुझ पर नहीं, प्लीज 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 प्लीज। ये ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं पुलिस वाला तो नहीं है? और हेलो, वेट। बेड, सोफा, रग, सबसे दूर रहना। आई डोंट वांट टू रूइन माय फर्नीचर। हॉनोलुलु से होली खेल के आए हो क्या? डोंट वरी, तुम्हारे रूम में डीप क्लीनिंग करवा दूंगी। आई डोंट वांट टू रन माय फर्नीचर। Was that a joke? जोक नहीं, कॉमन सेंस। No, it's a terrible sense of humor. ये ट्राई करो। ये मैं कैसे पहनूं? मैं तो पूरी डूब जाऊंगी इसमें। ये तुम्हारे साइज का है। अरे वही तो मैं चाहता हूँ। क्या? ट्राई तो करो, छोटे साइज का है। सॉरी, बॉटल नहीं है मेरे पास। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ तो बाथरूम स्ट्रेट जाना। हाँ, जानती हूँ, उस तरफ। ऑफ कोर्स, वो कैसे भूल सकती है तुम? थैंक यू। यार हाथ से निकल गया कबूतर। पर यार ये हो कैसे सकता है? सेम टू सेम शक्ल, हाइट, पर्सनैलिटी, आवाज भी सेम थी। ओए, और ये पक्का ना शिव का हम शक्ल अनिकेत ही होना है। और शायद अपने सपनों का सिपाही भी हो सकता है। वो एक बार ये कबूतर हाथ में लग गया ना, तो सारी गेम अपनी होनी है। और इतने बड़े दिल्ली में ना, ढूंढूंगा कैसे उसको। सुमित को फोन मिलाता हूँ, वो वही काम आएगा इस टाइम तो।
राम राम पुप्पी भाई साहब। रिश्ता निभान को ना भूले आप। होली की बधाई देने के लिए फोन किया है ना। सब तो पहले हमारी तरफ से आपने हैप्पी होली। ओ होली को मार गोली यार। ओ तू गल सुन मेरी, और मदद चाहिए मेरे को तेरी। ये तेरे को अभी मेरी आवाज सुन के अच्छा लग रहा है ना, तो अभी के अभी मेरे को मिलने के लिए आ। अरे कौन सा तूफान आ गया भाई साहब, बात तो बताओ मैंने। और तू आ तो सही यार, अपना वो वसंत कुंज वाला अड्डा है ना, वहीं आ जा बस अभी। और सुन, वो कल ले आना वे, और जरूरी काम है कुछ। अरे आया भाई साहब, 2 मिनट में आया। तोरी भैंस की पूछ, शिव का डुप्लीकेट। अच्छा भाई साहब, बताओ वो भी 6 फुटिया है के? वो तू ये सब बकवास छोड़ यार, वो तू सच कहे, ऊपर वाला सच सुन। वो अगर सच में डुप्लीकेट वाला बंदा मेरा भांजा अनिकेत हुआ, तो तू सोच भी नहीं सकता वो कैसे धूप पर अंपायर पे राज करना है मैंने। और इसी डुप्लीकेट अनिकेत ने मेरे को गद्दी पे बिठाना है, और उसके बाद पैसा और पावर हाथ में आ गया ना, तो लाइफ सेट हो जानी है। पर ये पैसे और पावर का गेम ना हम तभी खेल पाएंगे जब वो डुप्लीकेट वाला खिलाड़ी हमारे साथ होगा। और तू एक काम कर, और तू उसको ना और ढूंढना शुरू कर दे। अरे यो बात तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इसमें मारा के फायदा होएगा? तू जाट बुद्धि रहेगा हमेशा, और तने तेरी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। तू एक छोटी सी कील अपने दिमाग के किसी भी कोने पे मार के देख, वो दिमाग खुल जाएगा तेरा। और जे मैं अंपायर का राजा बना, तो वजीर कौन बनेगा? जे बात यो की ना अपने एकदम कायदे वाली बात। ये बात भी देखो भाई साहब, आपके उस डुप्लीकेट भांजे ने मैं जमीन फाड़ के निकाल दूंगा। चल फिर। इस सफर में जो तेरा साथ मिल गया है, जीने का मकसद मुझे मिल गया है। तुझसे ही मिलता है मुझको सुकून, अब दुनिया से लेना देना कहाँ है। ये इश्क नहीं है तो फिर और क्या है, अब इसे हम मुकम्मल करें। लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। रही बात हार की, तो इस हार को खरीदना तो दूर से छूना भी ना तेरी औकात के बहुत बाहर की चीज है, समझी? अब तो सुन, इतनी देर से जो गला फाड़ फाड़ के सबको सुना रही है ना, क्या सबूत है तेरे पास ये तेरा हार है? बता। और सबूत ते सच सब सामने आ जाएगा। चल तू पुलिस स्टेशन अभी चल। मीना जी 1 मिनट, आपको पूरा भरोसा है कि ये हार आपका है? ओ ननन जी बात क्यों नहीं समझ रहे हो आप? अरे इस हार को मैं आधी रात के अंधेरे में भी पहचान सकती हूँ, ये मेरा ही हार है और ये चोर नहीं है। सुलोचना, ये सब क्या है? देखो जी देखो, अब ये भी आ गए। ननन जी देखो, देखो जरा इनकी सूरत देखो, कितने बोले बन रही है, सारे के सारे ड्रामेबाज हैं। और ये इनकी स्कीम है कि सलून के नाम पे ना अमीर घरों में घुस जाओ, से उनके घर का सामान उड़ा लो और बेच के ना ऐसे लूटो, मौजे लूटो, तो चोरी का सामान पहन पहन के ना दिखावा करो जी पार्टियों विच के हम बहुत रईस हैं। बताओ मैनू कौन सा सुनार देके गया है से ये हार? बड़े खानदानी लोग हो ना तुसी ते, बताओ कौन सा खानदानी सुनार है तुहाडा? तुम अभी तक यहीं खड़े हो, तुमने शावर क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुम मेरे बाथरूम में थी। सबूत तो यही है ना, जिस दिन हार चोरी हुआ उस दिन वो इसी घर में थी। झूठ बोल रही है आई। वो अपनी आई पे इल्जाम लगा रही है। आई, पूजा की गलती नहीं है। पूजा हमेशा ईशानी की तरफदारी करती है ना, तो आज भी वही कर रही है। लेकिन अब नहीं बच पाएगी इशिताई, सबके सामने चोरी पकड़ी गई है ना उसकी।
आज तो शरीर में फुर्ती अलग है जी, पिछली सी दौड़ रही है कुछ। पर क्यों होया? तुसी अभी भी उस ईशानी की टेंशन में हो जी? ना जी ना, उसकी फिक्र ना लो जी। उसकी तो इज्जत के सारे टोकरे उतार के आ रही हूं मैं। अब ना उसकी रातें कटेंगी जेल में, ते उत्थे ही वो सपने बुनेगी। मामी जी, ईशानी कौन से पुलिस स्टेशन में है? ओ पुत्र, वो क्या है ना, बुढ़ापा आ गया ना, मैंने कुछ याद ही नहीं रहता आजकल। ओ डिम्पी, मेरे लिए ना 2 किलो बादाम ऑर्डर कर देना। तुसी कुछ पूछ रहे थे? ओ हाँ, कि वो चोरनी ईशानी कित्थे है? पुत्र जी, तुसी तो वड्डे रईस, तो लगाओ अपनी रईसी का चोर और पता कर लो। और हाँ, मेरे दिमाग के घोड़े ना बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं और एक सवाल पूछ रहे हैं कि उस चोरी ईशानी के लिए इतना बड़ा दास शिव धूपर इतना परेशान क्यों हो रहा है? हाँ जी? मामी जी, मैं ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये सच है। ईशानी चोरी नहीं कर सकती। वाह जी वाह, वाह जी वाह, उसके खुद के घर वाले कह रहे हैं कि उनकी लड़की चोर है, कि हमारा मुंडा ते मान ही नहीं रहा है। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। हाँ, अब मेरे दिमाग की घंटी बजी। और तेरा तो सीन हुआ था ना उसके साथ बाथरूम में कुछ, ते चोचे लड़ी होंगी, ते प्यार मोहब्बत की बातें हुई होंगी। अब वो वादे तो निभाने ही पड़ेंगे। हाँ जी? मम्मी जी, बस करो। मामी जी, कभी तो सोच के बोला करिए। आप एक औरत होके एक लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? कल कोई डिम्स के बारे में ऐसा बोले तो आपको कैसा लगेगा? ओ शिव, देख, मेरी बेटी के बारे में ना जुबान संभाल के बात कर। और मेरी डिम्पी को इस सब में खींचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कुड़ी ना उसकी तरह शातिर चोरनी है और ना कैरेक्टरलेस। निकाल यार रिंग, मैं तो कौन काट के ना खुद ही निकाल लूंगी। फिर मत रोना रेनू के सामने, और बोलना मत कि काटने से पहले बताया नहीं। निकाल निकाल निकाल। नहीं 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 नहीं, इस औरत के पास ब्लेड है। ए रेनू, तूने फिर से बवाल किया? तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ गई, अभी बताती हूँ, रुक। दे रख। चल तू मैडम के पास, वही तेरा इलाज करेंगी। चल। खूबसूरत गुड़िया जैसी है तू, चेहरा याद कर ले मेरा, तुझे तो मैं रात में देखूंगी। चल। ओए होए होए, ओए हेलो है होली के बाद वाला। ओ तुसी आ गए जानू जी? ओ बिल्कुल, वो दिल बाग बाग करने वाली खबर लेके आया हूँ। वो तू सुनेगी ना, तेरी भी सभी कैसे जानी है। ओ जी, खबर ते साडे कॉल भी आ गई जी। आज होली की पार्टी विच ना ਤੁਹਾਡੀ मीना ने ना बवाल कर दिता। ओ जी, तुसी होते ना तो 2 बैग और लगा के मैंने उत्ते ना जप्पी पा लेते। वो जप्पी तो अभी पा लेते हैं, और अगर ऐसी बात है तो अब बता दे, ऐसी कौन सी खुशखबरी है? ओ आज ना मैंने उस चोरनी को दबोच लिया, ते मैं अपना हार वापस ले आई। देखो कितना सोना है ना। ये हार सार ना छोटी मोटी चीज है, वो भूल जा इसको। अब अपने पास ना हुक्म का इक्का है, धुप्पर खानदान को रास्ते से हटाने के लिए दूजा धुप्पर लेके आना पड़ेगा ना। दूजा धुप्पर? बताया था ना तेरे को, वो शिव के जैसे दिखने वाला बंदा। और शिव का डुप्लीकेट। शिव का डुप्लीकेट? ओ जी, तुसी ना कितने टीवी ड्रामे देखते हो हैं? एक मिनट, ये आंखें देखो, देखो आंखें कितनी नशीली हो रही हैं। बहुत पांग चढ़ाई है ना आज। क्या बकवास कर रही है यार, और मेरी आंखों देखा सच है। ओ जी, आंखों देखा सच तो ये है कि अब उस चोरनी की ना रातें काली होंगी करोल बाग पुलिस स्टेशन विच। मुझे मेरा नाम हैगा मीना, ते उस चोरनी ईशानी का ना मैंने मुश्किल कर देना जीना। ईशानी करोल बाग पुलिस स्टेशन में? मैंने हार नहीं चुराया, चोर नहीं हूँ। शिव,
कुछ भी करके मेरी ईशू को। सर क्या कर रहे हैं आप? किसी भी हालत में मेरी ईशू को बचा लेना बेटा। ईशानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चेहरा याद है मेरा? तो भूल गई? याद दिलाओ, दिलाओ याद। कंप्लेन की थी ना मेरी, बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती करी तूने और सजा मुझे मिली। तुझे क्या लगा कंप्लेन करके बच जाएगी? नहीं, सजा तो तुझे भोगनी पड़ेगी। नहीं, मैं शोर मचाऊंगी, मैं कंप्लेंट कर दूंगी। मचा शोर, चिल्ला और मचा शोर। कंप्लेन करी थी ना मेरी तूने, अब कर कंप्लेन कर। तू जानती नहीं है मुझे मैं कौन हूँ, लेकिन अब जान जाएगी, समझी? इतने निशान बनाऊंगी ना कि अपना खूबसूरत चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगी, समझी तू? मैडम, आप ईशानी को बाहर निकालो। आई डोंट केयर कि आज होली और बेल नहीं हो सकती, मुझे ईशानी बाहर चाहिए तो चाहिए। ओए, ड्रामा मत कर, पागल हो गए के? मैंने कहा ना आज बेल नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं सुनना मुझे। आप फटाफट अभी ईशानी को बाहर निकालो। ओए, पी क्या है के? मैंने कहा ना आज बेल नहीं होगी। ईशानी को बाहर निकालो इसी वक्त। मेरे थाने में तो मुझे को गन दिखाएगा। स्टे बैक, स्टे बैक, स्टे बैक। ले जाओ इसको अंदर। मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। माता रानी, देखती हूँ शिव और ईशानी के कितने गुण मिलते हैं। ऐसी कुंडली बनाई है कि जो भी देखेगा वो इस लड़की का साया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देगा। शादी तो बहुत दूर की बात है। आपने मुझे वो कुंडली दिलाने के लिए कही थी ना, ईशानी और पूजा की, ये रही। माता रानी मेहर करे। है तो कैसी कुंडली है? ऐसी काली कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी। एक भी गुण शिव की कुंडली से नहीं मिल रहा। शिव और ईशानी की शादी नहीं हो सकती। क्यों? हम आपके हैं कौन? क्यों हम साथ साथ नहीं हैं इस लॉकअप में? तुझे ईशु पसंद नहीं है, लेकिन चोरी का इल्जाम लगा के ईशु को जेल भिजवाना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आई मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। वहाँ सबके सामने तो तूने झूठ बोल दिया, लेकिन यहाँ तुझे सच बोलना पड़ेगा। बोल आई, कहाँ से मिला तुझे वो हार? मैं जानती हूँ ईशु ने वो चुराया नहीं है और तू उसे फंसा रही है। गप्पा बस पूजा। उस महारानी ईशानी का असर ना तुझ में भी आ गया, जो तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। आई मैं बस पूछ रही हूँ कि तुझे वो हार कहाँ से मिला? कितनी बार बताऊं, वो हार मुझे उसके बैग से मिला है। झूठ है ये। झूठ नहीं, सच। और सच ये है कि तेरे दिमाग पर ईशानी के नाम की ना चाशनी लगी हुई है, जो उसके सामने तुझे सब कुछ झूठ दिखाई देता है। भांजे के बारे में कुछ? एक मिनट तन्ने यो पूछन खातिर इतनी रात में मन ने बुला लिया और टाइम नहीं है हमारे पास। तू छेती कर, बस पता कर सब कुछ। ओए दिल्ली से फुरो जाना है उसने भाई, और फिर हम दोनों ने ढोल बजाते रह जाना है। जो दिल्ली है भाई साहब, इतना आसान है किसी को ढूंढना, लेकिन मन ने पूरी फील्डिंग बिछा रखी है। एयरपोर्ट, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, हर जगह हमारे मुस्टंडे तैनात है। आप चिंता ना करो। और जो करना है छेती कर यार। भाई साहब इतना उतावला तो मन ने आपको आज तक ना देखा। मन ने यो तो समझ आ रहा है कि अपनी जिंदगी का जैकपॉट है यो आदमी, पर एक सवाल हमारे दिमाग में बार बार गूंज रहा है।
साफ साफ बोलना, तू बोलना क्या चाहता है? हमारा मतलब यो है कि यो डुप्लीकेट आदमी है, इसलिए कि होली के दिन भांग के नशे में तन्ने पैदा कर दिया इसने। वही अपनी खुद की आंखों से देखा है मैंने उसको। और तू जो करना है ना वो कर, वो दिन रात एक कर दे, बस उस डुप्लीकेट को ना मेरे सामने ला के खड़ा कर दे। ये टेंशन ना लो भाई साहब आप। कुछ गलत तो नहीं करने वाली थी मेरे साथ? कुछ गलत नहीं कर रही थी, संभाल रही थी तुम्हें। बैठे बैठे सो गए थे तुम, सर सलाखों पे लग जाता इसलिए हाथ रख दिया मैंने। You're welcome। लेकिन मैंने थैंक यू नहीं कहा। तुम कहो या ना कहो, मुझे तो तुमसे कहना है। थैंक यू शिव। ईशानी, इट्स ऑलराइट। नहीं शिव, ये जताना जरूरी है। जब सब लोग मुझे झूठी बोल रहे थे, छोर समझ रहे थे, एक तुम ही थे जिसने मुझ पे भरोसा किया। हार मेरी माँ ने ही चुराया, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ खड़े रहे। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? तुम सच में जानना चाहती हो? हाँ। तो सुनो, तुम बदतमीज हो, मतलब रूड हो, अकड़ू हो, हद से ज्यादा इंटरफेयरिंग हो। पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुम में। ये सब मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम चोर नहीं हो। माँ, आप दिमाग खराब हो गया तेरा? मजाक चल रहा है ये? तू एक बिजनेसमैन है, कोई उठाए गिरा नहीं। रणदीप ने रिक्वेस्ट की तब जाके तुझसे मिलने की परमिशन मिली है मुझे। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। कल तक हम दोनों की बेल हो जानी है। हम दोनों? आंटी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। माँ, आप ऐसे क्यों? आप मेरी बात सुनो। नहीं, तू मेरी बात सुन। मुझे नहीं पता तू ये किसके कहने पर कर रहा है, लेकिन एक बात समझ ले बेटा, तूने जो कुछ भी किया है ना वो बहुत गलत किया है। कभी सोचा है ये न्यूज अगर मीडिया में चली गई तो हमारे होटल की रेपुटेशन का क्या होगा? तेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जानी है। और हमारी इज्जत का क्या? कभी सोचा? शिव, क्या हुआ? मैंने सबसे बात की है। शिव को आज निकालना बहुत मुश्किल है। जो भी होगा कल सुबह होगा। रणदीप बेटा, कैसे भी करके शिव को सबसे पहले सुबह बाहर निकालो। माँ प्लीज, आप परेशान मत हो। अपना ध्यान रखना। मैं कल घर आ जाऊंगा। हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते, बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है। जीज, आप प्लीज माँ का ख्याल रखना। साले तुझे कहने की जरूरत नहीं है, कल सुबह मैं तेरी बेल करवाता हूं। और शिव ने मारा चेहरा देख लिया ना, तुम्हारी जमीन खुद जानी है। और ये शानी कहीं मैनू देख ना ले, और नहीं तो बहुत बड़े वाला स्यापा हो जाना है।
काम पूरा हुआ, मेरी ईशानी निकल गई कैद से। ये सब लोग लेफ्ट राइट होके निकल लिए, लेकिन भाई साहब का यो भांजा नजर ना आ रहा। ये बाया तो गला गिल्ला ही कर लूं। चल भाई, अंडा अंडा गाजर का जूस पिला दे। कान के पर्दे बटे, दिमाग की नसें। तेरे से बात कर रहा हूँ। कह रहा है कि हेलो ओ गजब दुकानदार है ये आदमी। तुम्हारी का त्रिपुरी दुकान छोड़ गया। अरे भाई मन ने तो प्यास लाग रही है। यूके फिल्म चल रही है। इधर दुकान पे आदमी गायब, उधर बोतल में तो जूस गायब। इतना लगाए तो जानना चाहता है ना मैंने ये सब क्यों किया है? सुन, एक बेटे को तो खो चुकी हूं मैं, अब दूसरे बेटे को खोने का शौक मना रही हूं मैं। क्या कह रहे हो माँ आप? सही तो बोल रही हो। जब घर का बड़ा बेटा अपनी माँ की बात ना सुने, सिर्फ अपनी मन की करे ना, तो एक माँ क्या करेगी? यही करेगी ना, शौक ही मनाएगी ना। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? शिव तू जो कर रहा है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। एक पढ़ा लिखा खानदानी लड़का एक कुड़ी के वास्ते अपने आप को पुलिस लॉकअप में बंद करवा देता है। क्या सोच के ये सब किया था तूने? मैंने सोचा नहीं माँ, बस सच का साथ दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ ईशानी गलत नहीं है। शी इज इनोसेंट, बेकसूर है वो। ओए वाह जी वाह, सुन लो, कमाल करता है शिव पुत्र। तेनू कैसे पता है कि वो कुड़ी बेकसूर है जी? वो जी उसकी मामी के पास मेरा हार था, लेकिन उसकी मामी तो नहीं आई थी ना साडे घर। ओए साडे घर तो वो कुड़ी ईशानी आई थी ना। सारे सबूत उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी तेरी आंखों पे तो उसी के नाम का पर्दा पड़ा है जी। मम्मी बस ना, बीच में मत बोलो, उनको बात कर रहे थे। माँ मेरी समझ भी नहीं आ रहा है, आप ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अगर एक रात मैंने लॉकअप में गुजार... ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है ब्रो। आपने जो किया है ना वो हम सबके लिए शॉकिंग था। ऐसे कोई भी रैंडम इंसान के लिए आपने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया। वो कोई रैंडम इंसान नहीं है। अगर कोई और लड़की होती तो अब जो होना था हो गया, इट्स डन। शिव, मुझे भी वो लड़की चंगी लगी। मैंने और शशि ने दोनों ने सोच भी लिया था तुम्हारी शादी के लिए। जैसे उसके परिवार की नीयत के बारे में पता चला तो मैंने अपने दिमाग से तुम दोनों की शादी का ख्याल भी निकाल दिया। हाँ शिवपुत्र, मैंने ईशानी की कुंडली पढ़ी है, उसकी मामी ने लाके दी थी मुझे। दोष ही दोष भरे पड़े उसकी कुंडली में। तूने बिल्कुल खुश नहीं रहना उसके साथ। एक सेकंड, वो क्या रहा है यहाँ पे? शादी, कुंडली, आप सबका दिमाग तो ठीक है? आराम से, रिलैक्स। माँ कुछ नहीं है मेरे और ईशानी के बीच, ओके? ऐसा कुछ नहीं है तो उसके साथ लॉकअप में क्या कर रहा था तू? कहीं ऐसा तो नहीं? यही बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रही यार, मेरा भी दिमाग चकरा रहा है। और अगर वो मुंडा ईशानी के लिए धमकी दे सकता है तो जानता तो अच्छे से ही होगा। वो जानू जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चालबाज चोरनी ईशानी शिव और अनिकेत दोनों भाइयों को अपने इशारों पे नचा रही हो, कोई चक्कर चला रही हो उनके साथ? हैं जी? वो ये हो सकता है। हाय रब्बा, अगर ऐसा है तो फिर कहीं ईशानी ने अनिकेत के बारे में शिव को तो नहीं बता दिया होगा? ऐ नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता ना तो दोनों जुड़वा भाइयों का प्यार उमड़ उमड़ के हमारे सामने आ गया होता और अनिकेत नहीं इसी घर में होना था। और मैंने लगता है पक्का से ना, और शिव को अनिकेत के बारे में कुछ नहीं पता। ऐ तो तुसी करेक्ट कह रहे हो। करेक्ट तो है यार, पर ये ईशानी और डुप्लीकेट अनिकेत का चक्कर समझ में नहीं आया। चल अपनी प्लानिंग तो ठीक है, हम करते रहते हैं, बट शिव को अनिकेत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उससे पहले हमारे को अनिकेत को ना पकड़ लेना होगा। मुझे रहने दो जी, सवेरे इतना अच्छा मौका था, पर तुसी तो अपनी सुट्टी घुमाने में ही बिजी थे ना। चलाओ क्या हाथ से मौका।
हाँ बोल। अरे राम राम भाई साहब। एक खुशखबरी देनी है आपने। अरे आपके उस डुप्लीकेट अनिकेत का एड्रेस मिल गया है। ओए शाबाश है तेरे। ओए वो झूठ से ऊपर का सच बोलू ना। ओए एकदम दिल खुश करने वाली खबर दी है तूने। ओए ओए पर तूने खुद चेक करा ना एड्रेस। अरे भाई साहब ये सुमित कभी कच्चा काम ना करता। अरे आ जाओ फटाफट और दबोच लो अपने इसका पुत्र दे। एड्रेस सेंड कर दिया है। अरे वही मिलते हैं डायरेक्ट। ओ ठीक है फिर आ गया मैं। ओए जानू जी ओए अब मारो लश्कारे और पाओ भंगड़े संगड़े। ओ माता रानी ना हमारे साथ है। अनिकेत का एड्रेस मिल गया है। अब वो सीधा जाके उसको तो पहुंच लेना है। वो जाता हूँ और अपनी किस्मत को ना अपनी जेब में लेके आता हूँ भाई जी। जी वाह क्या खबर सुनाई। चाशनी खुल गई मेरे कानों में जी। लो जीते जाओ इस बारी थे उसे ना छड़ना नहीं तो पहुंच लो जाके। ठीक है चलो ध्यान रखना अपना। आप ही ध्यान नाल जाना जी। ओए माता रानी धन्यवाद जी। कितना टाइम लगा दिया इतनी अच्छी खबर सुनाने के लिए। बस तो मजा होगा। एक बार ये डुप्लीकेट हमारे हाथ लग जावे ना फिर इस शिव ने बताऊंगा। बड़ा शौक है ना कुश्ती खेलन का। ई बिसने मैं अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा। यार कभी सोच के नहीं किया जाता, बस हो जाता है। कब किसके लिए दिल में जगह बन जाती है खुद को पता नहीं लगता है। लेकिन अगर अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दे और डिनाइल में नहीं रहेगा, लाइफ के खूबसूरत इमोशन को कभी फील नहीं कर पाएगा। शिव अपने गुस्से को छोड़ और अपने दिल की सुन। ये जिंदगी और खूबसूरत लगने लगेगी। नहीं सुननी है मुझे ये प्यार की बकवास। लास्ट टाइम कह रहा हूं मैं नहीं करता हूं उससे प्यार। और जीज अगर आपको यहां पे यही सब बातें करनी है ना प्लीज लीव मी अलोन। आप जाओ यहां से। ठीक है मैं चला जाता हूं। लेकिन तूने कभी सोचा है कि पूरी फैमिली ऐसा क्यों सोचती है? उस ईशानी के बारे में सोचा है कभी? जिस लड़की के साथ शिव धूपर ने पूरी रात जेल में बिताई, वो लड़की तेरे बारे में क्या सोच रही होगी? शिव अब तो बहुत देर हो चुकी है। हम दो नहीं एक है। प्लीज तुम अपने आप को रोको मत। बोल दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। बोलो। नहीं मुझे तुमसे प्यार नहीं है। अच्छा तो फिर हर वक्त मेरे बारे में क्यों सोचते रहते हो? मुझसे ना मिलने का दुख क्यों होता है तुम्हें? जब कोई मेरे बारे में गलत सोचे तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? तुमने पूरी रात लॉकअप में मेरे लिए क्यों बिताई? जब चोरी के सारे सबूत मेरे खिलाफ थे, इसके बावजूद भी तुमने मेरा साथ क्यों दिया? तुम मेरे लिए अपने फैमिली से क्यों लड़ गए? बोलो बोलो शिव, क्यों क्यों? बोलो शिव क्यों? Because I love you. हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल दिया, जो तेरे नाम प्यार करता हूं मैं तुमसे। किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल दिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक
तुमने क्या करा दिया ईशानी? जिस प्यार से मैं जिंदगी भर भागता रहा, आज तुमने मुझे वही करने पे मजबूर कर दिया। ईशानी, तुमने मुझे वो खुशी दी है जो मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे मिलेगी। आप लोग बाबा के होटल में पहुंच गए? हाँ, सब पहुंच गए। रुक जा, स्पीकर पर रखती हूँ। वैसे फर्नीचर का काम कैसा चल रहा है? सब हो गया, बस एक हफ्ते में ओपनिंग हो जानी चाहिए। तुझे किसी मदद की जरूरत तो नहीं है ना घर पे? तू टेंशन मत ले, मैं किचन का सारा काम देख रही हूँ और खाना भी बना के रख दूंगी। अच्छा सुन, मैंने सुना है कि जब इंसान अकेला होता है तो उसका मन शांत होता है। अब जब घर में कोई नहीं है तो आराम से मैंने जो तुझे शिव के बारे में बात कही है ना, उसके बारे में सोचना। अब बाय, चल बाय, फोन रख। क्या ताई सच बोल रही है? क्या शिव तो पर सच में मुझसे प्यार करता है? सुनने में भी कितना अजीब लग रहा है। वो मुझे क्यों पसंद करेगा? अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं यहाँ तुम्हारे साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सच में ऐसा हुआ तो हाँ जी। क्या? माँ का हाथ? मैं भी आ रहा हूं। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम। बस एक फूड डिलीवरी के बाद। डिलीवरी तो क्या, अर्बन टैक्सी होम क्लीनिंग सर्विसेज सारा काम करती हूँ मैं। अब इस लाइन में तो नाम, एड्रेस, एरिया सब याद रखना ही पड़ता है। ऐसे ही 5 स्टार रेटिंग नहीं मिलती मुझे। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो तुम्हें कभी ऐसे बात करते हुए नहीं देखा तो। हाँ, वही तो मैं सोच रही हूँ, कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
पूछ रहे हो या बता रहे हो? वैसे कभी पूछा तो है नहीं, सिर्फ कहा है। बोलो। तुम्हें सुनने में शायद अजीब लगे, मुझे ऐसी बातें करने की आदत नहीं है। जानती हूँ। मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाता। वो भी जानती हूँ। लेकिन आज बहुत प्रैक्टिस करके आया हूं, सोचा बोल ही देता हूं। I love you, Ishani. हाय रब्बा, और वो मनहूस ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ था, वो की नाम हैगा उस कमबख्त का? सुमित, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था जी, हैं? वो एक कच्चा खिलाड़ी है वो इस खेल का। वो किसी और अनिकेत नाम के बच्चे के घर ले गया था मेरे को गलती से। सियापा, ओ जानू जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझा रही हूं, तुसी ना उस लंगड़े घोड़े सुमित पे दांव लगाना ना बंद कर दो, किसी दिन फंसा देना है उसने आपको। इते ये डुप्लीकेट अनिकेत नहीं मिल रहा, ते उत्ते ਤੁਹਾਡੇ असली भांजे शिव ने ना शादी के लिए हाँ कर दी है। शादी? अब ये कौन सा नया स्यापा हुए? वो नहीं नहीं जी, स्यापा नहीं है, ये सच है, असलियत है। अभी अभी कार में ड्रामा हो रहा था थोड़ी देर पहले, और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि शिव अभी तो शादी से ना मना कर रहा है कि ईशानी से शादी नहीं करेगा, लेकिन आप मेरी बात लिख के रख लो कि वो ब्याह करेगा तो उसी ईशानी से। साफ साफ बता, मैंने समझ में नहीं आ रहा। ओए जानू जी, समझने समझाने का टाइम नहीं है जी, टेंशन लेने का टाइम है। सोचो जरा, अगर शिव ने उस ईशानी से ब्याह कर, अपने ही सच से दूर भाग रहे हैं, लेकिन ये प्यार का मामला है, ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। जितना दूर भागेंगे उतनी टेंशन बढ़ती जाएंगी। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी है, तू भी छोड़ दे। वैसे शिव ईशानी से मिलने गया था। शिव भाई ईशानी से मिलने गए थे? क्या बात हुई? वो तो पता नहीं, जिस तरह का इसका एटीट्यूड है मुझे नहीं लगता कोई पॉजिटिव बात हुई होगी, और पूछूंगा भी तो कोई ना कोई बहाना मार देगा। एक काम कर, पूजा से बात कर। क्या हुआ, नहीं बात करनी? मैं बात कर लेता हूँ। नहीं जीजू, आप बोल रहे हो और मैं मना कर दूँ, ऐसा कैसे हो सकता? तो फिर कर। मैं करता हूँ ना अभी बात। हाँ? हेलो यश, इतनी सुबह सुबह आप फोन कर रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हेलो, फोकस फोकस, काम पे ध्यान दे। हेलो, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको सुबह इतनी फोन कर रहा हूँ। एक्चुअली शिव भाई और ईशानी मिले थे, मतलब कुछ बात हुई थी क्या उनके बीच, आपको पता है क्या? पूजा बेटा, मेरे लिए चाय बना देगी? सुबह के अखबार के साथ अगर चाय मिल जाए तो दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। जी बाबा, अभी बनाती हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ? पता नहीं, कोई तो आ गया, किसी से तो बात कर रही है। हेलो, देखो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, बस इतना ही बोल सकती हूँ कि शिव और ईशानी की तकदीर का फैसला आज ही हो जाएगा। ओके, बाय। हेलो, क्या हो जाएगा? क्या हुआ? पता नहीं, कह रही थी कि शिव और ईशानी की तकदीर का फैसला हो जाएगा आज। शिव ने शादी के लिए भी हाँ बोल दी है, और घर में लड़कियां देखी जा रही है।
है बस। लिसन शानी, एक्चुअली मैं सुन रही हूँ। क्या अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आई नो तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शिव, मैंने कल बहुत सोचा, तुम्हारी आंखों में देखा भी, जब तुम अपनी दिल की बात बोल रहे थे। ये ईशानी क्या कह रही है? मैंने अपने दिल की बात ईशानी से कब कही? शिव, मैं जानती हूँ तुम मेरी केयर करते हो, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन तुम शिव, ओ शिव, I love you. लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। Wait, ईशानी, I think there's been a mistake. I think तुम मेरी केयर को मेरा प्यार समझ रही हो। ईशानी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? वही जो तुम समझने की गलती कर रही हो। मैं क्या समझने की गलती कर रही हूँ शिव? तुमने ही तो कहा था कल। कल मैं तुमसे क्या कहा? नहीं, शिव मुझसे प्यार नहीं करता। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो तुझसे नहीं, उसे लगता है उसके पैसों के लिए उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या? समझता क्या है वो अपने आप को? अमीर है तो कुछ भी बोलेगा। मजाक बना के रखा है प्यार को। तू मैं उससे बात करके आई। उसकी कोई जरूरत नहीं है ताई। अगर ऐसा था वो मिलने क्यों आया फिर तुझसे? उसने कहा ना कि वो तुझसे प्यार करता है। ताई, रहने दे। हाँ तो कोई और होगी जिसके नसीब में प्यार होता होगा। रिश्ता मेरे लिए था ही नहीं। मुझे तो लगता है शिव ने मेरे साथ मजाक किया है। ईशु, तू तो शिव से कितना... ईशु, प्यार भुलाना आसान नहीं है। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो ताई? कैसे भूल गई कि वो शिव ऊपर है? शिव ऊपर है, शायद कभी मेरे लिए कुछ अच्छा किया नहीं होगा। नहीं, सब मेरी गलती है। उसकी बातों में कैसे आ गई? मुझे ना खुद को मारने का मन कर रहा था। ईशु, बस तेरी अकेले से गलती नहीं हुई है। मैं भी उस इंसान को समझ नहीं पाई। मुझे लगा वो सच में तुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं भी गलत थी। उसकी बातों में आके उस पर भरोसा किया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती। मैं सब कुछ भूलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ ताई, लेकिन ये दिल है ना, मानता ही नहीं है। मैं पहली बार किसी पे इतना यकीन किया। मुझे क्या मिला? अगर प्यार में इतना दर्द होता है ना, तो नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार। ईशु, मैं समझ सकती हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि शिव को अगर मना ही करना था तो उसने आके तुझे आप प्रपोज क्यों किया? कहीं वो तुझे सामने देख के घबरा तो नहीं गया? कहीं कोई और नहीं ताई। कुछ नहीं सुनना इसके बारे में। शिव से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं जाना है कि उसे ये क्यों किया। बस इतना जानती हूँ। कोई अर्जेंट पेमेंट करनी है? वो
मैं क्या ननन जी की ननन जी, मेरी सहेली की कुंडली देखो ना, उस बेचारी के सितारे गर्त में गए हुए हैं। कोई ऐसा उपाय बता ना कि सितारे पार लग जाए। मैं क्या, इतने तो पहले ही कुछ ड्रामा चल रहा है। हाँ जी माँ। हाँ, वो शिव, वो लड़की वाले आ रहे हैं ना, तो सोचा हाथ में कैश होना चाहिए। नहीं शशि, लड़की वालों के लिए आपने ऐसे क्या अरेंजमेंट किए हैं कि आपको इतना कैश हाथ में चाहिए? बहुत सारे खर्चे होते हैं ना बेटा। बस बजाई जी, अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं शशि, तू बीच में मत आ रहा, मैं बात बीच में कैसे ना बोलूं बरजाई जी, आप शिव को सब सच बता दीजिए। माँ कौन सा सच? चल क्या रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने बोला ना। नहीं शिव पुत्र, ये मैसेज देख, ईशानी ने भेजा है, ब्लैकमेल कर रही है हमें, इसलिए चाहिए थे 5 लाख रुपए। अच्छा, तो हॉल में अभी कुछ देर पहले इसके बारे में बात कर रहे थे ये दोनों। मैं क्या, बाजी वाह, बाजी वाह, बहुत बढ़िया। ओ जी, मैं तो आप सबसे पहले से ही कह रही थी ना कि वो कुड़ी चोर सी, लेकिन नहीं, आपको तो मानना ही नहीं है जी। और अब देखो वो कमबख्त कितनी तरक्की कर गई है, चोरी से सीधा ब्लैकमेलिंग पे उतर गई है। शिव पुत्र, अब की करेगा तू? उते थाने में तो तूने हाथ जोड़ के मुझसे माफी मंगवाई थी ना उससे, अब अपनी प्यारी माँ से भी माफी मंगवाएगा उससे? हाँ, बोल। हो गया आपका? माँ, ये मैसेज ईशानी ने नहीं भेजा, वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती। अभी भी ईशानी तेरे दिमाग से गई नहीं। तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं माँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कोई ये हरकत करके ईशानी का नाम खराब करना चाहता है। ऐसा मतलब है कि ये मैसेज झूठा है? ये मैसेज उसके नंबर से आया शिव, फिर भी तुझे लग रहा है कि हम दोनों गलत बोल रही हैं और वो तेरी ईशानी सही है? माँ, फोन है, किसी की भी हाथ लग सकता है। आप रुकिए, मैं ईशानी को फोन करता हूँ, सब क्लियर। ये क्या नया ड्रामा है तेरा? हाँ, अच्छा, शिव ने भेजा ना तुझे हमारे पीछे पीछे? हाँ, देखा रचना, हम लोग कितने पागल हैं जो इन लोगों के चक्कर में फंस गए हम। मुझे पता है शिव अभी पीछे पीछे आ रहा ही होगा हमें देखने। रचना, गई भैंस पानी में, चल निकल यहाँ से। आई है तो खुल ही नहीं रहे। तू ऐसा नहीं कर सकती है, दरवाजा खोल। बस कर, चुप हो जा, दिमाग फट जाना है तेरा चिल्ला चिल्ला के। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोल, वरना मैं तेरा दरवाजा तोड़ दूंगी। बस कर, बिंदु की डुप्लीकेट कॉपी। और एक गल दस मैनू, घर से निकलने से पहले दिमाग के लॉकर में बंद करके आती है तू? और नहीं भेजा शिव पुत्र ने मैनू, और अगर शिव ने भेजा होता ना तो ये गाड़ी मैं सीधे शिव के सामने लगाती, समझी? और तू उसके सामने बैठी होती अभी। तो हमें क्या पता कि तू हमारे साथ कर रहा क्या चाहती है? हाँ, ऐसे बीच रास्ते में गाड़ी रोक के हम दोनों को गाड़ी में बिठाकर लाल किला घुमाने लेकर जाएगी तू? बकवास बंद कर। अरे कल ध्यान से सुन, तुम दोनों को बचा के ना मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया है। देख, मेरी जिंदगी का ना एक ही उसूल है, एक हाथ दे तो एक हाथ ले। साफ साफ बता तुझे हमसे क्या चाहिए? मैं क्या, तुम जैसे चोर, चालबाज और गरीब लोग मीना को क्या दे पाएंगे? जबान संभाल कर, तमीज। आई रहने दो ना। आंटी आप बताइए आपको क्या चाहिए? ओ मैं क्या जी, पूरी दुनिया का ना बस एक ही भगवान है, पैसा। पागल हो गई है क्या? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुझे। आई बड़ी पैसा। अगर मैंने शिव पुत्र को इतने फोन करके बुला लिया तो देख, मैं तो उसकी मामी हूँ, मैनू तो उसने 2-4 जलीकटी बातें सुना के जी कार भेज देना। पर तेरा की होगा? सोच, अपनी जवान कुड़ी के साथ जेल में रातें काली करेगी जी। जेल की रोटी खाएगी, जेल में चक्की पीसेगी। हाँ? नहीं आंटी प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहती। आंटी एक काम कीजिए, आप सारे पैसे रख लीजिए। मैं पूरे पैसे नहीं दूंगी, आधे से भी आधे का हिसाब बनता है तेरा।
मतलब 5 लाख में से 1.25 लाख तेरे। ओए सब्जी मंडी समझा है क्या? हाँ, सब्जी मंडी ही है मेरे लिए, ये सब्जी मंडी ही है। आधा पैसा तेरा ते आधा पैसा मेरा। बोल। आई क्या कर रहे हो आप? अभी ये टशन मारने का टाइम नहीं है, पैसे दो और निकलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है। में 2.5 लाख झटक लाई पटी है मीना। और तूने ना छोटी मोटी चोरियां करके ना सारी जिंदगी गुजार देनी है। वो काम की बात सुन अब। उस साल्डा वो डुप्लीकेट भांजा है ना अनिकेत, वो भी ईशानी को पसंद करता है। भाई प्रपोज करा है उसने उसको। मुझे ਤੁਹਾਨੂੰ कैसे पता? और शिव के मुंह से खुद सुना है मैंने। और शिव के पास आई थी वो उसको प्रपोज करने। वो कहती कल रात को आप मेरे को प्रपोज करना है, और आज मैं आ गई। और जब मैंने पूछा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, तो मुझसे कहती है मैं उसके घर गया था उसे प्रपोज करने। लेकिन तू उसके घर गया था ना? हाँ गया था, लेकिन मैं उससे मिला नहीं था। ओए सच के ऊपर वाला सच बोलू ना कि शिव अगर यहाँ था तो साडा डुप्लीकेट भांजा अनिकेत तो गया होगा ना उसको प्रपोज करने। अनिकेत? हाँ ओए, और मैंने तो पहले ही पता था अगर वो ईशानी के लिए तेरे को धमकी दे सकता है, इसका मतलब वो उसको बहुत प्यार करता होगा। जानू जी मैं सारा खेल बहुत अच्छे से समझ गई जी। मतलब तोड़े दोनों भांजे उस चोनी ईशानी के प्यार में पागल है जी। ये तो बहुत ही कमाल हो गया जी। और मैं क्या ना, अब ऐसे में अनिकेत को अगर शिव और ईशानी की लव स्टोरी के बारे में मालूम चल जाए ना, तो फिर तो कहानी में और भी मसाला लग जाना है जी। वो तो ठीक है एकदम, पर यार वो सारी बसुड़ी ये है कि अनिकेत ना हमारे को मिल ही नहीं रहा। ओ मैं क्या जी, वो ना बहुत चालाक बंदा है। हाँ अगर अनिकेत वो वीडियो देख लेना जिसमें शिव और ईशानी तो जिस्म एक जान बने हुए हैं ना, तो फिर देखना उसने आग लग जानी है और वो बिल्कुल तड़प के ना ईशानी से मिलने चला आएगा। वो कौन से वीडियो की बात कर रही है तू? ओए जानू जी, होली के दिन ना शिव और ईशानी बाथरूम में एक साथ ना आ रहे थे, किसी ने वीडियो बना लिया। मुझे वही वीडियो दिखा के तो वो आपकी बहन को ब्लैकमेल कर रही है, उसकी वो चालाक मामी। अच्छा? हाँ। पर वो वीडियो है किधर? मुझे और कहाँ होगा, उसकी उस बदतमीज और कटकनी मामी के पास होगा। और तू मेरे को ना वो वीडियो ले आके देगी बस, कैसे भी होए। नहीं 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 जानू जी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी उस औरत के पास। मुझे वो तो बहुत बददिमाग है, बहुत बदतमीज है, मैंने नहीं जाना। छोड़ ना यार ये सब बातें। वो बड़ी बड़ी गेम में जीतने के लिए ना छोटे मोटे खिलाड़ियों को साथ लेना ही पड़ता है। ओए लेकिन जानू जी यार, साढ़े पैसे और पावर की मंजिल के लिए ना वो बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है ये वीडियो। और तेनू वो सांप और स्पेरी की कहानी याद है ना? और इस वीडियो के जरिए हम सीधा अनिकेत तक पहुंच सकते हैं और अपनी मंजिल के और भी करीब। हेलो हेलो, लगता है अभी तक इस शिव थूपर का मन नहीं भरा, इसलिए नंबर बदल के कॉल कर रहा है। बिजी? ईशानी, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारा चेहरा देखना है। दोबारा मुझे कॉल मत करना, दूर ही रहना मुझसे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ईशानी, ईशानी, हेलो ईशानी। ये ले और छेती वो वीडियो फॉरवर्ड कर मेरे नंबर पे। अब तू सुन, तेरे कान के पर्दे और दिमाग के ताले खोल। वो क्या है ना कि दुनिया में ना हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती। इन 2.5 लाख के साथ मुझे तेरा हार भी चाहिए। वो पागल हो गई है क्या? वो दिमाग के सारे बल्ब फ्यूज हो गए तेरे, कुछ भी बोल रही है। वही जो तू सुन रही है। जैसे तूने मेरे गले से हार खींचा था, याद है? हाँ याद है? अब तू तय कर ले, तुझे वीडियो चाहिए या ये हार? हाँ बता।
को बड़ी बड़ी गेम में जीतने के लिए ना छोटे मोटे खिलाड़ियों को साथ लेना ही पड़ता है। ओए साढ़े पैसे और पावर की मंजिल के लिए ना वो बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है ये वीडियो। अब ठीक है, अमीर लोगों की नजर में ना ये शर्म देखना मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, अब सुन, जिस इज्जत से तूने मेरे गले से हार उतारा था ना, हाँ, बस बिल्कुल वैसे ही ये हार तू मुझे पहना दे। बता। हाँ, ये हुई ना बराबरी। अभी देख, आहा, कितना जच रहा है ना मुझ पे। तुझे यही तो बताने की कोशिश कर रही थी उस दिन कि ये हार मेरे लिए बना है, और तू है कि मेरा हार मेरा हार। चल, अब मैं तुझे मदद कर ही देती हूँ वीडियो भेज के। देख ले, आ गया तेरे मोबाइल में। ओए मीना, तेरी ये मदद ना हमेशा याद रखेगी। और मैं यही चाहती हूँ कि तू सुलोचना को हमेशा याद रखे। हेलो जी, क्या हालचाल? बहुत दिनों बाद याद किया आपने। ओ जी, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ जी, लेकिन क्या करूँ ना, आजकल बिजी बहुत रहती हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिलता किसी को फोन करने का। लेकिन आज तो वास्ते ना बहुत कमाल की खबर लेके आई हूँ, सुनो। जल्दी बताइए फिर। आई होप आपकी न्यूज कोई तहलका मचा दे। बिल्कुल। व्हाट? रियली? दी शिव धूपर, दी यंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शिव धूपर को लड़की वाले दिखने आ रहे हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ी न्यूज है। हाँ जी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आई हैव नो फीलिंग्स फॉर यू ईशानी। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? You and your family are a bunch of bloody gold diggers. देखिए, अगर न्यूज बड़ी है और इंटरेस्टिंग है तो मैं जरूर बनाऊंगी। और उसके पहले बहुत ही गर्मा गर्म MMS दिखाना है तुझे। और सुन, उसे तेरे न्यूज चैनल में ना एक्सपोज करना है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे पास आ जाइए और मुझे सब कुछ डिटेल्स में बता दीजिए। न्यूज तो मैं ऑन एयर करवा ही दूंगी। बिल्कुल आ जाती हूँ। ईशानी, क्या है ये? तुम्हारे कपड़े पूरी तरीके से भीग गए हैं। ऐसे गीली रहोगी तो सर्दी लग जाएगी। चलो, मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ, चेंज कर लो। नो मैम, इट्स ओके। मेरे बैग में मेरे कपड़े हैं। तो फिर चेंज करो, ये सब काम बाद में करना। पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दिया है। थैंक यू, बाय। ईशानी, एक मिनट। जी। मैं क्या हूँ, ये चोरनी ईशानी क्या कर रही है? एक्चुअली नेक्स्ट वीक मेरे घर पर एक पार्टी है, सो मैं केटरिंग का ऑर्डर तुम्हारे पापा को देना चाहती थी। एक्चुअली लास्ट हाउस पार्टी में तुम्हारे पापा ने ही केटरिंग का काम किया था और सबको खाना बहुत ज्यादा पसंद आया था। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली हमारे होटल में रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन मैं पापा से डिस्कस कर लूंगी। और आप भी पापा का नंबर ले लो, आप भी उनसे बात कर लेना।
एक मिनट, मैं कुछ एडवांस दे देती हूँ। ये कुछ एडवांस है। मैं एक्चुअली एक हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क जा रही हूँ, सो मैंने सोचा पहले से एडवांस देकर रखती हूँ, और जब तक मैं नहीं हूँ तब तक बहन यहाँ सब कुछ देखेगी। जी थैंक यू मैम। बाय बाय। मैं क्या चोरनी, तूने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। ओ जी, अब होंगे एक तीर से दो निशाने। ऑटो दूर रहना मुझसे। देखो डिम्पी, मैं क्या कहते बाहर जाए, इसीलिए फंसाना है ना रईस मर्दों को। आखिर सहारा तो चाहिए ना, जिंदगी जो काटनी है। तुम ठीक हो? मैं हेल्प कर देती हूँ। और बस ओए, मम्मी उसको दर्द हो रहा है, मुझे हेल्प करने दो। और कोई जरूरत नहीं है उसकी हेल्प करने की। और बहाना बनाया उसने अपने अपाहिज होने को। मदद करनी है इसकी। दीजिए आपको जो करना था आपने कर लिया। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे और जलील मत कीजिए। ओए देखो, ओए जलील वो लोग होते हैं जिनकी कोई इज्जत होती है। अब तक मैं तेरा लिहाज कर रही थी, लेकिन आज तेरी वजह से अगर मेरी डिम्पी को कुछ हो जाता ना, तो मैंने तेरी जान ले लेनी थी। और कान खोल के सुन, आज के बाद साडे घर विच या साडे होटल विच उन्हें अपने कदम बढ़ाए ना तो मम्मी देख, और ध्यान से देख, ये है तेरी सच्चाई। और याद रखना कि तेरे जैसी नीच और गिरी लड़कियों को ना उनकी औकात दिखाना मैंने बहुत अच्छी तरह से आता है, समझे?
शानी तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें ये बताने कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे होटल स्टाफ के साथ कैसे बदतमीजी करती है। अपने आप को बड़े बिजनेसमैन समझते हो ना, लेकिन तुम्हारे होटल में काम करने वाले तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के नौकर नहीं है। शानी प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन। साफ साफ बताओ बात क्या है? मैं क्या बकवास कर रही है ये कुड़ी? वो मैं क्या, इसकी तो आदत हो गई है जी साडे घर में घुस के नए नए ड्रामे करने की। चल निकल ड्रामे पास। छोड़ो मुझे। पूजा ताई के साथ इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी आप मुझसे ऐसे बात कर रही है? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अमीर हो इसका मतलब ये नहीं है कि तमीज और इंसानियत भूल जाओ। शानी मेरी फैमिली से तमीज से बात करो प्लीज। ये बात तुम अपनी मामी से बोलो। अपनी तमीज तो बहुत अच्छे से दिखा चुकी है ताई को। पूजा को मैंने बुलाया था काम के लिए। क्या पूजा यहाँ आई थी? हाँ, पूजा ताई यहाँ पे आई थी काम करने। और ये क्या बताएगी सच? इसे तो तलखियों से तरकीबें बनानी आती हैं। और मैं बताती हूँ जी इसकी बहन के मामी जी एक मिनट। जीज, पूजा को यहाँ पे आपने बुलाया था राइट? देन व्हाट्स द इशू? शिव जब तक मैं यहाँ था सब ठीक था। पूजा के साथ मैं किचन में काम कर रहा था, गलती से मेरा हाथ जल गया। मैं ऑइंटमेंट लगाने के लिए रूम में गया, वापस आया तो पूजा जा चुकी थी। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, बिना बताए वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। तब तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि सबसे पहले मेरी ताई को थप्पड़ मारा गया। घटिया इल्जाम लगाया गया और फिर धक्के मार के घर से निकाला गया। आप लोगों को जरा सा भी एहसास है कि ताई घर कैसे पहुंची? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसी बात करने की? अब तू सिखाएगी शिव को उसकी जिम्मेदारी? है कौन तू? पार्ट टाइम जॉब करने वाली एक मिडिल क्लास लड़की? और मेरा बेटा दिल्ली का एक कामयाब बिजनेसमैन। तेरी और तेरी बहन जैसे हजारों लोग उसके अंडर काम करते हैं। पैसे मिल तो गए थे ना, ये ड्रामा करने दी की लोड़ सी? पैसे? कौन से पैसे? क्या बोल रही हैं आप? कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है तू। आज ही पैसे दिए और आज ही भूल भी गई तू। मेरा मुंह मत खुलवाना ईशानी कुलकर्णी। जो नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप लोगों ने जो मेरी ताई के साथ किया ना, बहुत गलत किया। शानी वॉच योर टोन। तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। अच्छा, मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे घर वाले मेरी पूजा ताई को थप्पड़ मार सकते। तुम्हारे घर वाले उसका पेट तोड़ के उसे बाहर ढकेल सकते। उसका क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? पूजा के साथ किसने? I mean, ये लड़की झूठ बोल रही है। हमारे परिवार के ऐसे संस्कार नहीं है। तेरी बहन के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है। शिव देख रहे है ना तू, ये सारा इसका नया ड्रामा है। ये अनाया और उसके परिवार के सामने हमें बदनाम करना चाहती है। अब तक मुझे लगा तुम ब्लैकमेल जैसा घटिया काम कर ही नहीं सकती, लेकिन अब मैं समझा तुम जैसे लोग जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वही ये शॉर्टकट अपनाते हैं। मेरी फैमिली का नाम खराब करने के लिए तुमने ये वीडियो वायरल किया है ना? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं भी इस वीडियो में हूँ। एक लड़की होते हुए मैं अपनी रेपुटेशन खराब क्यों करूंगी? Really? अरे जिस इंसान की कोई रेपुटेशन हो ही ना, उसकी रेपुटेशन गिरे ना गिरे, उसे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम एक पार्ट टाइम और जॉब करने वाली मिडिल क्लास लड़की हो। कौन सी रेपुटेशन है तुम्हारी? अरे तुम जैसे लोग तो बदनाम होके भी नाम कमा लेते हो। रेपुटेशन हमारे ऊपर खानदान की है, जो तुमने ये वीडियो वायरल करके खराब करी है। तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन एक बात सुन लो, मैंने ये वीडियो वायरल नहीं किया और मैं ये तुम्हें प्रूफ करके ही रहूंगी। ओ मैं क्या मैडम चोरनी ईशानी जी, आपको ना किसी चीज की तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है जब तक ये मीना जिंदा है। मैं दिखाती हूँ, तेरा काम आसान करती हूँ। रुक अभी।
देखो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम जैसे इंसान पर यकीन किया, तुम्हारी हर बात पर भरोसा किया, यहाँ तक अपना दिल। एक बात सुन लो मिस्टर धूपर, ये खेल उस दिन खत्म होगा जिस दिन मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी। उसके बाद तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। अब तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं समझ गया तुम्हारे लिए इंसान नहीं, सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंट है। और पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे बारे में सोचा कि तुम ही हो जो कि मैंने कहा ना, मैं गलत था। ईशानी कुलकर्णी, आज जो तुमने किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। Now leave. शिव धूपर के साथ जो लड़की दिखाई दे रही है, उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई। काकी, ये वीडियो पूरी कॉलोनी में सबने देख लिया है। अरे देवा, ये सब कैसे हो गया? बेटा अच्छा हुआ तूने बताया। अब तो एक काम कर, तू अपने घर जा। हाँ जा। मुझे ईशानी को फोन करना चाहिए। उस मनहूस ईशानी का ना नाम ही काफी है हमारे घर को बदनाम करने के लिए। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने हमें। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था, एक ना एक दिन ये लड़की रंग दिखाएगी। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। आई मैं हाथ जोड़ती हूँ, तू प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप रहेगी? पता नहीं ईशानी किस हालत में रहेगी, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। जो कुछ भी हुआ उसमें नाम तो ईशानी का ही खराब होगा ना। उस शिव धूपर का क्या है? उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जिंदगी ईशानी की खराब हो जाएगी। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।